Assalamualaikum dear students, I hope you all are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas. Today we are going to study another lesson, that is lesson number 17, sampling distribution. Sampling distribution क्या होती है, यानी कि sampling की distribution. It means sampling से जो हम collect करेंगे डेटा, जो स्कोर होगा उसका जो एवरेज होगा, इसमें डिफरेंट हम सैम्पल्स कलेक्ट करेंगे. एक पॉपुलेशन है हमारी पॉपुलेशन जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें से हम सैम्पल्स ड्रॉ करेंगे. एक सैम्पल नहीं, डिफरेंट सैम्पल्स लेंगे, ठीक है. उसमें डिफरेंट साइज़ के डिफरेंट सैम्पल्स हम ड्रॉ करेंगे और उन सैम्पल्स को स्टडी करते हुए उनमें डेटा जो है कलेक्ट करेंगे और डेटा कलेक्ट करके उनकी एवरेज फाइंड आउट करेंगे. इस तरह हर सैम्पल की एवरेज हमारे पास आ जाएगी और वो एवरेज जो है हमारी पॉपुलेशन एवरेज के सिमिलर होनी चाहिए, उसके क्लोज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा डिफरेंस ना हो उसका. अदरवाइज़ हमारी जो स्टडी है ये बायस्ड हो सकती है. सो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल एक डेफिनेशन है जिसको आपने रीड कर लेना है. और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स, यानी कि हर जो मीन्स है हमारे पास उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ जाती है. एक नॉर्मल कर्व बनता है, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है, वैसे ही सैम्पल मीन्स का भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बन जाता है. सो सेंट्रल इसकी जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के वो क्या हैं, यानी जो सैम्पल मीन्स है वो क्लोज होना चाहिए पॉपुलेशन मीन के, जो पहले ही मैंने आपको बता दिया. और पाइल ऑफ सैम्पल मीन्स जो हैं वो उसको नॉर्मल शेप डिस्ट्रीब्यूशन बनानी चाहिए, नॉर्मल कर्व होना चाहिए उसका. जितना ज़्यादा सैम्पल जो है उसका साइज़ लार्जर होगा उतना ही ज़्यादा सैम्पल मीन क्लोज होगा पॉपुलेशन मीन के. तो सैम्पल साइज़ जो है हमेशा लार्जर होना चाहिए. एंड देन सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है. सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है इसमें हम सैम्पल जो मीन्स हैं हमारे पास, डिफरेंट सैम्पल के जो मीन्स हैं वो हम ले लेते हैं और उसकी जो एवरेज होती है वो पॉपुलेशन मीन के क्लोज होती है. सो सेंट्रल लिमिट थ्योरम इसी को कहते हैं, यानी कि आपकी जो एवरेज मीन है वो उसके इक्वल होनी चाहिए, उसके सिमिलर होनी चाहिए, उसके क्लोज होनी चाहिए पॉपुलेशन मीन के. इसको आप रीड कर सकते हैं एग्जांपल्स के साथ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें क्लियर हो जाए. शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सैम्पल मीन्स, तो उसकी शेप क्या है. तो शेप हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की तरह इसकी शेप होती है. नंबर ऑफ़ स्कोर्स जो हैं वो लार्जर होने चाहिए, 30 और मोर होना चाहिए, ठीक है. यानी हमारे पास जो एन है, ये सैम्पल साइज़ है वो 30 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, लार्जर सैम्पल साइज़ होना चाहिए. एंड देन स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. स्टैंडर्ड एरर जैसे कि हम पढ़ चुके हैं सैम्पलिंग एरर को. सैम्पलिंग एरर जो है वो डिफरेंस होता है, एरर है बिटवीन सैम्पल स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन पैरामीटर. यानी कि हमारे पास सैम्पल स्टैटिस्टिक्स एवरेज जो है उसकी सैम्पल की और जो पॉपुलेशन एवरेज है उसमें डिफरेंस आ रहा है और वो दोनों बहुत डिफरेंट है आपस में. तो इसलिए जितना ज़्यादा डिस्टेंस आएगा, जितने ज़्यादा वो डिफरेंस होंगे, इट मीन्स कि उसमें एरर ज़्यादा आ रही है. तो दैट इज़ स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. एंड देन स्टैंडर्ड एरर ऑफ एम. तो ये एम जो है इसमें सैम्पल मीन्स को डिनोट करता है. तो स्टैंडर्ड एरर जो है हमने सैम्पल मीन की फाइंड आउट करनी है, तो इट मीन्स कि हम सैम्पल मीन्स में डिस्टेंस देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे कितना ज़्यादा है. जितना ज़्यादा उसमें डिस्टेंस है, डिफरेंस है, उतना ही ज़्यादा उसमें एरर के चांसेस हैं, उतना ही ज़्यादा उसमें एरर होगा. एंड देन मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड एरर इज डिटर्मिन बाय 2 फैक्टर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइज ऑफ द सैम्पल से भी इफेक्ट होता है ये. एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका फॉर्मूला क्या है और स्टैंडर्ड एरर क्या है उसका फॉर्मूला अलग होगा. स्टैंडर्ड एरर जो है हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, हम उसका जो मीन है स्टैंडर्ड डेविएशन का और स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अंडर रूट लेंगे हम एन का. तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं. ये फार्मूलाज हैं कि किस तरह से आप उसको कर सकते हैं. सबसे पहले तो आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का पता होना ज़रूरी है. उसके बाद आप स्टैंडर्ड एरर जो है फार्मूला उसको कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड एरर है. सो आई होप आई मेड इट क्लियर. अगर कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड डू शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स. अगर कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही, आपको डिटेल लेक्चर चाहिए तो आप इसकी क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं और जो कि कम्युनिटी पोस्ट में उसका पोस्टर जो है वो मेंशन है ऑनलाइन क्लासेस का, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हैं. उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी हैं अभी से, सो दैट आपकी जो मिड टर्म की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो भी अच्छी हो जाए. एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन होगी, ओवरव्यू होगा एक. एंड अपना बहुत सा ख्याल रखें, तब तक दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.